आप तो समझ ही गए होंगे, आज आपके लिप्स की बात करने वाली हूँ। किसी के लिप्स पिंक होते हैं, किसी के ब्लैक होते हैं। क्यों होते हैं लिप्स के इतने सारे शेप्स, और क्या कहते हैं आपके लिप्स? आज इसी पर होगी खास बातचीत। आज आपको आपकी राशि के हिसाब से कौन सी लिपस्टिक लगानी चाहिए उसकी जानकारी दी जाएगी। आपको किस कलर की लिपस्टिक लगानी है, किस कलर की नहीं, जरूर जान लीजिए। आपके होंठ कौन से राज खोलते हैं ये भी पता चलेगा। और सुनिए, कभी सोचा है आपका लिप टोन क्या है? आज आपके लिप टोन के हिसाब से लिपस्टिक चुनने का तरीका बताया जाएगा, और हीरोइन की तरह हॉट हॉट पिंक लिप्स आपके भी होंगे। ब्यूटी टिप खुद आपको हीरोइंस ही देंगी। चलिए, वक्त हो गया है आज के पहले महा उपाय के बारे में बात करने का। क्या कोई ना कोई परेशानी आपको घेरे रहती है? आप एक तांबे के बर्तन में जल भरकर उसमें थोड़ा सा लाल चंदन मिला दें। उस बर्तन को सिरहाने रखकर रात को सो जाएं। सुबह उस जल को तुलसी के पौधे पर चढ़ा दें। धीरे धीरे परेशानी दूर होने लगेगी। होठों पर कितना कुछ लिखा गया है, लेकिन ये होठ कुछ कहते हैं। होठों में कुछ तो राज होता है जो खुलता नहीं है, लेकिन आज मैं होठों का सारा राज खोलने वाली हूँ। आपको होठ पढ़ना सिखाऊंगी, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जिनके शेप का जो लिप्स होता है वो बो की शेप में होता है, हार्ट शेप, यानी कि यहाँ से गोलाई और ट्रायंगल भी बिल्कुल फर्म होता है, ऐसे गोलाई लिए हुए, जैसे तीर कमान का शेप होता है। ऐसे शेप के जो लिप्स वाले लोग होते हैं, जिनके ऐसे लिप्स होते हैं, वो बिल्कुल बिना डर के होते हैं, एक्सप्रेसिव, जो अंदर वो बिल्कुल बाहर दे देंगे। और तो और ऐसे जो लोग होते हैं जिनके लिप्स जो होते हैं बो शेप होते हैं, ये बिना डर के होते हैं। जो मन में होता है उसे एक्सप्रेस कर देते हैं। बहुत इंडिपेंडेंट ख्यालों के होते हैं, ग्लैमरस और बहुत एलिगेंट होते हैं ये लोग। इंटेलिजेंट भी होते हैं, खुल के बोलने वाले होते हैं, दयालु और ईमानदार होते हैं, हेल्दी होते हैं। ज़्यादा तक ये लोग आप देखेंगे हेल्दी होते हैं और लंबी उम्र जीते हैं। सक्सेसफुल और प्रॉस्परस होते हैं। अब कुछ लोगों के होंठ बिल्कुल पतले होते हैं, चेहरे के हिसाब से देखेंगे तो बिल्कुल थिन, जैसे एक पतली लकीर हो। तो इतने पतले होंठ होते हैं। ऐसे लोग बातों को और चीज़ों को डिटेल और बारीकियों से जानने वाले होते हैं। इंट्यूटिव बहुत होते हैं ये लोग, और साथ साथ बहुत संवेदनशील, बहुत स्वीट और शर्मीले, रिजर्व्ड होते हैं। आपको होठों के लिए एक बात समझनी पड़ेगी। होठ से हम क्या करते हैं? हम इनको हिलाते हैं तो हम बोलते हैं। तो आपके लिप्स की शेप आपको बताएगी कि आपका बोलचाल कैसा है। सपोज तीर कमान वाले लिप्स मैंने आपको समझाया, तो अगर तीर कमान ही होठों पे होगा तो ऐसा इंसान बिल्कुल तीर की तरह बात छोड़ेगा ना, ब्लंट, आउटस्पोकन, बिल्कुल जाकर इसकी बात आपको तीर की तरह लगेगी। इसी तरीके से पतले होंठ होंगे, तो अगर किसी के होंठ को जगह ही कम मिल रही है चेहरे पर, तो ऐसा इंसान बोलेगा कम और सोचेगा ज्यादा। और क्योंकि लिप्स की जगह ही चेहरे पर कम है, तो ऐसे लोग जब बोलते कम है सोचते ज्यादा है, तो डिटेल ओरिएंटेड हो जाते हैं। और साथ साथ ऐसे लोग थोड़े शर्मीले भी हो जाते हैं, क्योंकि बोलना और होठों पे जगह ही कम होना चेहरे पर, तो ये लोग कम बोलते हैं। पर ऐसे लोग इंडिपेंडेंट भी होते हैं और जीवन में सिक्योर और ऑनेस्ट तरीके से खुशहाल होते हैं। दो तरीके तो समझा दिए। अब किसी के होंठ अगर गोल गोल हैं, गोल गोल होंठ यानी कि हम बोलते हैं ये इंसान चक्कर ही काटता रहता है, तो चक्कर, गोल होंठ, गोल बात। ये लोग नेचुरल एक्सप्लोरर होते हैं, इन्हें घूमना, हर बात की तह तक जाना होता है। फिर हम कहते हैं जैसे गोल गोल चांद होता है, और चांद कितना चार्मिंग होता है, ठंडक देता है। ये लोग भी बहुत चार्मिंग होते हैं, जल्दी से मोहित कर लेते हैं, बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, एडवेंचरस होते हैं, पर थोड़े से रिबेलियस भी होते हैं, इसलिए क्योंकि इनका मूड फ्लक्चुएट करता है। अब अगर किसी के होंठ वाइड हैं, वाइड होंठ कैसे पता चलेंगे? देखिए, अपने नाक की लंबाई को उंगलियों से नापिए। सपोज मेरे नाक की लंबाई जो है वो 4 उंगली है, देख रहे हैं आप? अब ये 4 उंगली अपने होंठ के एक कॉर्नर से दूसरे पर लगाइए। अगर आपके पास उसके बाद भी ज्यादा जगह बचती है ना, मतलब उसके बाद भी, जैसे मेरा 4 है और फिर ज्यादा जगह फिर भी बच रही है, तो ये वाइड लिप्स हुए। तो जिनके वाइड लिप्स होते हैं, ऐसे लोग सक्सेसफुल और टैलेंटेड होते हैं, परफेक्शनिस्ट होते हैं, क्योंकि चेहरे पर होंठों को जगह ज्यादा मिली तो बोल बोल कर भी चीजों में परफेक्शन ढूंढते हैं। ये लोग बहुत ज्यादा दोस्त बनाते हैं। अब आप ज्यादा बोलेंगे तो दोस्त ज्यादा बनाएंगे। अडेप्टेबल होते हैं और दूसरों के साथ बहुत आसानी से तालमेल बना लेते हैं, क्योंकि बोलने के शौकीन होते हैं। बहुत पॉपुलर होते हैं, जहां जाते हैं वहां सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाते हैं। इन्हें बिजनेस की अच्छी सेंस होती है।
अब एक और तरीके के होंठ होते हैं, जैसे जो फुल होते हैं और कर्वी होते हैं, इनमें पूरे कर्व्स होते हैं और थोड़े थिक होते हैं, जैसे आप देखेंगे प्रियंका चोपड़ा के लिप्स हैं। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा करेजियस होते हैं। ऐसे लोग जो हैं ये सेल्फ कॉन्फिडेंट होते हैं, आउटगोइंग होते हैं, लाइवली होते हैं। फाइनेंशियल मैटर्स में ये लोग बहुत सक्सेसफुल होते हैं। डाउनवर्ड टर्न्ड होंठ, यानी कि अगर किसी के होंठ यूं हैं, ये जो होंठ हैं ये नीचे गिर रहे हो चिन की तरफ, यानी कि नीचे की ओर टर्न करते हुए अगर होंठ हैं, तो ऐसे लोग कैसे होते हैं? जैसे अगर आप किसी बात पे उदास हो जाएं तो आप कैसा मुंह बनाएंगे? तो जब आप ऐसा मुंह बनाते हैं और किसी के होंठ ही ऐसे हों, तो ऐसे लोग सीक्रेटिव हो जाएंगे कि पता नहीं, मिस्टीरियस हो जाएंगे, अपने तक बातों को समेट कर रखेंगे, स्मार्ट होते हैं और थोड़े से ये लोग मतलब इनको खुश करना आसान बात नहीं है। मतलब अगर कोई ऐसे बैठा हो तो आप उसको कैसे खुश करेंगे? एफर्ट ज़्यादा लगेगा ना, तो इनका बेसिक नेचर ही ऐसा हो जाता है। अब अगर किसी के लिप्स जो है वो चेरी लिप्स है, यानी कि बिल्कुल रेडिश लाल होंठ हैं और उनकी जो टिप्स है ये हल्की सी ऊपर की तरफ है, ऐसे आप देखेंगे जब हम कोई स्माइलिंग फेस ड्रॉ करते हैं तो हम उसके होंठ जो है हल्का ऊपर ले जाते हैं। तो ये लोग नेचुरली स्माइलिंग होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, वाइज होते हैं, बहुत अंडरस्टैंडिंग होते हैं, दोस्तों के प्रति लॉयल होते हैं, अच्छे काउंसलर होते हैं। लोग इनकी कंपनी को बहुत अप्रिशिएट करते हैं। हमें हमेशा खुश रहने वाले लोग पसंद है ना। ऐसे ही जिन लोगों के होंठ का कर्व ऊपर की तरफ होता है, ये लोग खुशनुमा होते हैं, तो इनके साथ रहना सबको अच्छा लगता है। अब आज का दूसरा महा उपाय जानने का वक्त हो गया है। क्या लड़की की शादी नहीं हो रही है, लड़की की शादी में देरी आ रही है, रुकावट आ रही है, तो पूजा वाले 5 नारियल लीजिए, उसके ऊपर दूध से स्वास्तिक बनाइए और शिव जी की मूर्ति या फोटो के आगे रखकर ओम श्री वरप्रदाय श्री नमः मंत्र का 5 माला का जाप करें। 1 नारियल रखें हाथ में, 1 माला का जाप, ऐसे 5 बार 5 माला का जाप और फिर शिव जी के आगे भेंट करें। शादी की बाधाएं अपने आप दूर हो जाएंगी। लिपस्टिक के रंग पर तो आप सभी ध्यान देते हैं, ड्रेस से मैच करके लिपस्टिक लगाते हैं, लेकिन क्या आप जानती हैं कि आपकी राशि के हिसाब से आपकी लकी लिपस्टिक कौन सी है? आज जान लीजिए। पति और बॉयफ्रेंड ध्यान से सुन लें, अगली बार जब आपने अपनी गर्लफ्रेंड को या वाइफ को कुछ गिफ्ट करना हो तो राशि के हिसाब से लकी लिपस्टिक गिफ्ट जरूर करें। इससे वो सुंदर भी लगेंगी और साथ साथ गुड लक भी आएगा। मेष राशि के लोग गहरे रंगों की लिपस्टिक जैसे कि डार्क रेड, मरून, डार्क पिंक, ब्राउन, पर्पल कलर यूज करें। वृश्चिक राशि वाले लोग एवरग्रीन कलर्स की लिपस्टिक यूज करें, जैसे पिंक, रेड, बिल्कुल ऑफ ब्लूइश सा कलर, इस तरीके से। मिथुन राशि के लोग मल्टी कलर्स लिपस्टिक को यूज कर सकते हैं, जैसे ग्रीन एंड वाइट, फिरोजी कलर। कई बार क्या होता है कि लिपस्टिक का कलर कुछ और होता है या ग्लॉस का, और लगने के बाद कुछ और हो जाता है, तो ये भी आपके लिए सूट करेगा। कर्क राशि के लोग, आप लोग यूनिक रंगों की लिपस्टिक यूज कर सकते हैं, गिफ्ट कर सकते हैं, जैसे लाइट ग्रे, रेड, क्रीम। सिंह राशि के लोग वाइब्रेंट कलर्स की लिपस्टिक गिफ्ट करें, जैसे कि ऑरेंज कलर बहुत ही लकी रहेगा। कन्या राशि के लोग, आप लोग एक्वा कलर की लिपस्टिक को यूज कर सकते हैं, लिप ग्लॉस को यूज कर सकते हैं, नहीं तो ग्लिटर भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। रेड, पिंक, इस तरह से लाइट पिंक आपके लिए सूटेबल रहेंगे। तुला राशि के लोग हल्के कलर्स की लिपस्टिक यूज करें, जैसे लाइट पिंक, लाइट रेड, या फिर हम हल्का सा जो बोल सकते हैं पेलिश कलर, ऐसे। वृश्चिक राशि के लोग डिफरेंट कलर्स की लिपस्टिक को गिफ्ट करें, जैसे रेड्स, ब्राइट पिंक्स, लेकिन आपको लिप लाइनर जरूर लगाना है, यह आपकी पावर को बढ़ाएगा। धनु राशि के लोग महंगे प्रोडक्ट्स वाली लिपस्टिक, चाहे कलर कोई भी हो, यूज करें। अगर आपकी लिपस्टिक में हल्का स्पार्कल है तो आपकी किस्मत भी चमकेगी। मकर राशि के लोग डार्क कलर्स की लिपस्टिक को यूज करें, जैसे कि बिल्कुल ब्लड रेड जो होता है, डार्क पिंक, बरगंडी कलर, ब्राउन, ये कलर्स आपके लिए लकी रहेंगे। कुंभ राशि के लोग बहुत ही ऑथेंटिक परंपरावादी कलर की लिपस्टिक लगाएं, जैसे कि जो बड़े हिट कलर्स होते हैं, बेज कलर, न्यूट्रल कलर, रेड न्यूट्रल कलर, ब्रिक कलर अच्छा रहेगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि मीन राशि के लोग कैसी लिपस्टिक को यूज करें। आप लोग ऐसी लिपस्टिक को यूज करें जिसमें किसी भी फॉर्म में गोल्डन स्पार्कल हो, डल गोल्ड हो। ऐसा करने पर आपकी लाइफ चमक जाएगी। अब हम बात करेंगे आज के तीसरे महा उपाय की। सवाल यह है कि क्या माला माल होने का योग नहीं बन रहा है? ऐसे में घर की सुहागन महिला
गुरुवार को दूसरी जरूरतमंद सुहागन महिला को सुहाग के 16 सामान दान करें। 5 गुरुवार ऐसा करने से मालामाल होने के योग बनने लगेंगे। सुहागन महिला को लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है। मुझसे मेरे कुछ दर्शकों ने जिंदगी भर रोमांस बनाए रखने का तरीका पूछा है, तो चलिए आपको कोई उपाय बता देती हूँ खास। आज कुछ नॉर्मल टिप्स देती हूँ, या यूं कहें कि गाइड करती हूँ आपकी लव लाइफ को कैसे बेटर किया जाए। आप जिनसे प्यार करते हैं, जिनसे आप प्यार करते हैं, सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं रिश्ते बनाते, जिनसे आप प्यार करते हैं उसे समय समय पर डेट पर ले जाया करें। आपकी वाइफ भी हो सकती हैं, क्योंकि हम रिश्तों को शादी के बाद फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, इसलिए ऐसा नहीं करें। और कोशिश करें डेट के दौरान उनसे ज़्यादा से ज़्यादा बातें करें। डेट के दौरान अपना मोबाइल अगर आप बंद रखेंगे तो उसे एहसास होगा कि वो आपके लिए कितनी अहमियत रखता है। लव को सेलिब्रेट करें। रिश्तों में मजबूती के लिए प्यार को प्यार का एहसास कराते रहिए। उनके लिए प्यारी कविताएं लिख सकते हैं या अच्छे मैसेजेस भेज सकते हैं। रोमांस का मौका ना गंवाएं। रोमांस के मौके भले ही बिजी लाइफ में कम मिलें, लेकिन इन लम्हों को जिया जाने चाहिए, इन्हें जाने नहीं दिया जाना चाहिए। आपस में फ्लर्ट करना हमेशा जारी रखें। डेली बातचीत करें। पति पत्नी रोज कुछ समय एक दूसरे से बात करें और प्रॉब्लम्स शेयर करें। अगर आप बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते हैं तो भी कम से कम एक दूसरे से दिन में एक एक्सपीरियंस के बारे में ज़रूर पूछें और शेयर करें। इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ पर बात करनी ज़रूरी है। ऐसी बात करने से पहले परमिशन ज़रूर लीजिए। एक सही समय चुनकर बात करें। कभी भी अपनी बात ज़बरदस्ती ना बताएं। तारीफ का मौका ना गंवाएं। तारीफ सभी को पसंद आती है, और अगर आप समय समय पर एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट देते रहेंगे तो ये आपके प्यार को बढ़ाता ही रहेगा। अगर पत्नी आपके लिए कॉफ़ी या चाय बनाकर आपको देती है तो थैंक्स कहना ना भूलें, और ये थैंक्स प्यार बढ़ाने में मदद करता है। एक दूसरे को गिफ्ट दीजिए। गिफ्ट एक ऐसी चीज़ है जो बिना कुछ बोले बहुत कुछ कह जाता है। गिफ्ट से आपके इमोशंस और प्यार की गहराई का एहसास सामने वाले को होता है, इसलिए हमेशा कुछ अच्छा गिफ्ट करते रहें। वक्त हो गया है आज के हमारे पहले व्यूअर की प्रॉब्लम का समाधान करने का। फरीदाबाद से कुसुम शाह ने अपने हाथ का वीडियो हमें भेजा है। परेशानी ये है कि घर में बरकत नहीं रहती। पति और कुसुम दोनों ही वर्किंग है। पति पर कर्जा जो हो गया है, बहुत परेशान रहते हैं। देखिए, किसी भी परेशानी को सॉल्व करने के लिए स्टेबिलिटी ऑफ माइंड चाहिए, इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान नहीं हो, इससे हल तो कोई निकलेगा नहीं। सबसे पहले अपने घर में पैसे जोड़ने के लिए वेस्ट में एक छोटा सा बॉक्स रखिए, ताकि पैसे जुड़े। पैसे जुड़ेंगे तभी कर्जा उतरेगा। दूसरी चीज़, सामने वाला आपके साथ सपोर्ट करे, आपके साथ थोड़ी उसको आपको मदद मिले, ताकि वो थोड़ा पेशेंस रखे। इसके लिए जिससे पैसे लिया है उसका नाम एक वाइट पेपर पर सिल्वर इंक वाले पेन से लिखकर कपड़े के अंदर चावल डालकर उसको बांध कर रख दीजिए, ताकि लोगों का सपोर्ट आपके साथ बना रहे। चंद्रमा की स्ट्रेंथ मिल जाएगी। ये कीजिए, परेशानी धीरे धीरे खत्म होने लगेंगी। आप भी फेसबुक पर सास बहू फैमिली गुरु से जुड़िए, अपने इश्यूज हमें भेजिए और फिर शो देखते रहिए। एस्ट्रो स्पेशल का वक्त हो गया है। अब आपको वो बताती हूँ जो आपको कहीं और नहीं मिलेगा, कि मेरे आपके बीच की बात है। देखिए, चेहरे पर तिल जो है वो बहुत खास काम करता है। तिल जो है वो बेसिकली आपकी अटेंशन खींच लेता है। सपोज आप किसी के चेहरे को देख रहे हैं, साफ चेहरा है और एक बड़ा तिल यहाँ पर आ जाए, तो आपको उस इंसान की शक्ल हमेशा याद रहेगी। वो एक खास मार्क बन जाएगा जिससे आप उसको रिलेट कर सकेंगे जब आप उसके बारे में सोचेंगे। ऐसे ही लिप्स पे तिल भी काम करता है। लिप्स पर आपका जो शरीर का जो राइट हिस्सा है वो लेफ्ट ब्रेन से चलता है, और जो लेफ्ट हिस्सा है वो राइट ब्रेन से चलता है। अब इस बात को ऐसे समझिए, अगर आपके होठों के राइट साइड पे तिल होता है तो ये आपके लेफ्ट ब्रेन से चलेगा। तो लेफ्ट ब्रेन जो है वो एनालिटिकल है, वो लॉजिकल है, वो कैलकुलेटिव है। जब राइट हिस्से पे तिल होता है तो ऐसे लोग कैलकुलेशन से, बातचीत में, लॉजिक से दूसरे को मोहित कर लेते हैं। अब यही अगर आपके लिप्स के लेफ्ट साइड पे तिल है ना, लेफ्ट साइड पे तिल है, तो ऐसे लोग जो होते हैं ये राइट ब्रेन से चलते हैं। राइट ब्रेन मतलब इमोशनल, सेंसिटिव,
राइट ब्रेन मतलब क्रिएटिविटी, ऐसे लोगों की बातचीत की क्रिएटिविटी, ऐसे लोगों की बात से इमोशनल बात ज़्यादा जुड़ जाता है, तो ऐसे लोग ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। तो होठ पे तिल को भी समझिए कि ये तिल किस दिमाग के हिस्से से जुड़ा हुआ है और ये हमारी पावर को कैसे बढ़ा रहा है या घटा रहा है। अब चौथे महा उपाय की बात करते हैं। क्या आपका कारोबार या दुकान में लगातार घाटा हो रहा है, फायदे के योग नहीं बन रहे हैं, तो शुक्ल पक्ष में किसी भी दिन अपनी फैक्ट्री या दुकान के दरवाजे के दोनों तरफ बाहर की ओर थोड़ा सा गेहूं का आटा रख दें। ध्यान रहे, ऐसा करते हुए आपको कोई देखे नहीं, आपको फायदा होना शुरू हो जाएगा। फेसबुक पर हमारी दर्शक कल्पना राठौड़ ने एक सवाल पूछा है, जानना चाहती हैं कि कृतिका नक्षत्र क्या होता है और कब होता है और इसका प्रभाव और बुरा प्रभाव क्या होता है। कृतिका नक्षत्र जो है ये सूर्य का नक्षत्र होता है। अब ये कब होता है इसकी डिटेल्स आपको पंचांग में मिल जाती है, लेकिन पंचांग देखना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अब जमाना और टेक्नोलॉजी का फायदा उठाइए। सबसे पहले आप टाइप कीजिए गूगल पर कृतिका नक्षत्र। चंद्रमा जो है 27 दिनों में अपने नक्षत्र बदलता है। 27 नक्षत्र होते हैं, 28 दिन का साइकिल होता है चंद्रमा का। आप देखते हैं ना, 28 दिन का साइकिल होता है। तो हर दिन लगभग एक दिन सवा दिन एक नक्षत्र रहता ही है। आप गूगल कीजिए सबसे पहले कि कृतिका नक्षत्र इन मंथ ऑफ, जैसे सपोज मई चल रहा है, इन मंथ ऑफ मई 2017 आपको लिस्ट आ जाएगी, आपको पंचांग की डिटेल्स आ जाएगी। आपके मोबाइल पर भी एप्लीकेशंस हैं। दिस इज द इजीएस्ट वे टू नो कि कौन सा नक्षत्र किस दिन आता है, अगर आपने इस पे स्टडी करना हो। ये नक्षत्र थोड़ा सा एग्रेसिव नक्षत्र है, ये नक्षत्र लाइटिंग नक्षत्र है, ये लोगों को विजन देता है, क्लैरिटी देता है। हर नक्षत्र के अच्छे और बुरे प्रभाव होते ही हैं। कई बार ये नक्षत्र इंसान से ऐसी बातें बुलवा देता है जिससे उसे बाद में सॉरी फील होता है। अगर ये अपने गुस्से पर कंट्रोल रखें तो ये बहुत अच्छी हाइट्स अचीव कर सकते हैं। बेबी आपको लगातार एंटरटेन करती रहेगी, लेकिन अपनी राशि के हिसाब से आपको कल क्या करना है कि कल का दिन रहे सुपर लकी, चलिए आपको बताते हैं। मेष राशि के लोग हनुमान जी की पूजा करें, आपकी परेशानियां दूर होंगी। लक आपका साथ दे रहा है 63%। वृश्चिक राशि के लोग, आप लोग नीले रंग के कपड़े कल किसी भी फॉर्म में जरूर पहनिए। लक आपका साथ दे रहा है कल के दिन 65%। मिथुन राशि के लोग नॉनवेज खाना अवॉइड करें, नहीं खाएं। लक आपका साथ दे रहा है कल 67%। कर्क राशि के लोग छोटी लड़की को गिफ्ट दें, गरीब बच्चों को गिफ्ट दें। किस्मत आपका साथ दे रही है 61%। सिंह राशि के लोग लियोज जमीन पर बैठकर खाना खाइएगा, राहु कंट्रोल होगा। लक आपका साथ दे रहा है 69%। कन्या राशि के लोग वर्गोस डॉग्स को रोटी खिलाइए, किस्मत आपका साथ दे रही है 70%। तुला राशि के लोग माथे पर केसर का तिलक लगाइए, लक आपका साथ दे रहा है 72%। वृश्चिक राशि के लोग घर में शिव जी की फोटो लगाइए, किस्मत आपका साथ दे रही है 59%। धनु राशि के लोग सैलेड में टमाटर मिलाकर खाइए, मूलाधार चक्र स्ट्रांग होगा। लक आपका साथ दे रहा है 55%। मकर राशि के लोग सुबह उठकर पानी पीजिए, किस्मत आपका साथ दे रही है 66%। कुंभ राशि के लोग सुबह उठकर जूस पीजिए, लक आपका साथ दे रहा है 69%। और मीन राशि के लोग शाम को घर में धूप जलाइए, लक आपका साथ दे रहा है 64%। वक्त हो गया है आज का 5वां और आखिरी महा उपाय जानने का। घर में पैसे की कमी है, धन वर्षा चाहते हैं, इसके लिए आप अपने घर या दुकान या शोरूम में एक सजावट का फव्वारा यानी कि फाउंटेन रखें, लेकिन सुनिए नॉर्थ में ही रखना है। एक फिश एक्वेरियम भी रख सकते हैं जिसमें 8 गोल्डन फिशेस और एक ब्लैक फिश हो, इसको भी नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट में रखें। अगर कोई मछली नहीं रहे, अलाइव नहीं रहती है, मर जाती है, तो उसको निकाल कर दूसरी डाल दें। ऐसा करने पर आपको मछली की सेवा भी करनी है, खाना पीना भी देना है, किसी जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाना है, इसका हमेशा ध्यान रखिए। अब मेरे जाने का वक्त हो गया है, लेकिन कल मैं आपके लिए लेकर आऊंगी बहुत ही खास जानकारी, बहुत सारे सरप्राइजेस जो मैं आज नहीं कल ही डिस्क्लोज करूंगी। तो अपना ख्याल रखिए, कल बात करेंगे। बाय बाय, टेक केयर।